अगर आप अमीरी की सोच विकसित करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इसमें आप जानेंगे कि पैसा कमाने की मानसिकता कैसे बनाई जाए और धन के खेल में माहिर कैसे बना जाए। हम आपको 13 बेहतरीन रणनीतियां बताएंगे जो आपको आर्थिक सफलता की ओर ले जाएंगी। अगर आप इन तरीकों को सही तरीके से अपनाते हैं तो न सिर्फ पैसा कमा सकते हैं बल्कि वित्तीय रूप से संपन्न भी बन सकते हैं। चलिए अमीरी के नियमों को एक अनोखी कहानी के जरिए समझते हैं। नगर से थोड़ी दूरी पर एक शांत झील के किनारे एक सन्यासी अपनी कुटिया में निवास करते थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि सन्यास लेने से पहले वे उसी नगर के सबसे समृद्ध व्यक्तियों में से एक थे। उनका व्यवसाय कई स्थानों तक फैला हुआ था और उनकी संपत्ति अपार थी। मगर एक समय ऐसा आया जब भौतिक सुख संपत्ति का आकर्षण समाप्त हो गया। उन्हें यह जीवन निरर्थक लगने लगा। अंततः उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों, असहायों और अनाथों की भलाई में अर्पित कर दिया और सन्यासी जीवन अपना लिया। उन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति जरूरतमंदों की सेवा में लगा दी और जो बचा था वह अपने बच्चों को सौंपकर सन्यास ले लिया। अब वर्षों बीत चुके थे और वे आत्मज्ञान की राह पर बहुत आगे बढ़ चुके थे, लेकिन उनका अनुभव सिर्फ उनके लिए नहीं था। जो भी उनकी कुटिया तक अपनी समस्या लेकर आता, वे उसे सही मार्गदर्शन देने की पूरी कोशिश करते। एक दिन एक गरीब व्यक्ति उनके पास पहुंचा। उसकी हालत बेहद दयनीय थी। परेशान चेहरा, फटे हुए कपड़े और आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। वह अपनी गरीबी से इस कदर तंग आ चुका था कि अब उसे कोई राह नजर नहीं आ रही थी। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर साधु से कहा, महाराज, मैं अपने गांव का सबसे निर्धन व्यक्ति हूं। गरीबी मेरी किस्मत से जैसे चिपक गई है, चाहकर भी पीछा नहीं छोड़ती। हालात इतने खराब हैं कि परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो रहा है। पैसा या तो आता ही नहीं और अगर कभी आता भी है तो टिकता नहीं। आप तो कभी इस नगर के सबसे समृद्ध व्यक्ति थे। क्या मुझे कोई ऐसा रहस्य बता सकते हैं जो सिर्फ अमीरों को मालूम होता है? साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, तुम्हारी परेशानी मैं समझ सकता हूं, क्योंकि एक समय मैं भी ठीक ऐसी ही स्थिति में था। मैं दिन रात मेहनत करता लेकिन नतीजा कुछ नहीं मिलता। पैसा मेरी जेब में आता लेकिन ठहरता नहीं था। मुनाफा कमाने के बारे में बहुत सुना था, लेकिन वह मेरे लिए बस एक कल्पना थी, हकीकत नहीं। ऐसा लगता था मानो गरीबी ने मुझे जकड़ लिया हो और कोई भी तरीका कारगर नहीं हो रहा था। जिस कारोबार में मैं था उसमें बाकी लोग तरक्की कर रहे थे, लेकिन मैं हमेशा कंगाली से जूझता रहा। समझ नहीं आता था कि गलती कहां हो रही है, पर आखिरकार मुझे धन कमाने का वह रहस्य मिल ही गया जिसने मेरी तकदीर बदल दी। मैंने उन सभी सिद्धांतों को अपनाया जिन्हें अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं, साधु ने कहा। गरीब व्यक्ति उत्सुकता से बोला, तो क्या इससे सच में फर्क पड़ा? साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, और सिर्फ फर्क ही नहीं पड़ा बल्कि चमत्कार हुआ। अगले 10 वर्षों में मैं इस नगर का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। अब मैं तुम्हें वही नियम बताने वाला हूं जिसने मेरी जिंदगी बदली। ध्यान से सुनो। दौलतमंद बनने का पहला नियम यह है कि अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी तकदीर खुद बनाता हूं, जबकि गरीब सोचते हैं मेरे साथ जो हो रहा है वह हालात की वजह से है। गरीब लोग अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने के बजाय खुद को पीड़ित मान लेते हैं। वे अपनी गरीबी के लिए दूसरों या हालात को दोष देते हैं, जबकि अमीर लोग मानते हैं कि उनकी सफलता या असफलता सिर्फ उनके फैसलों का नतीजा है। गरीब लोग कभी खुद की गलती नहीं देखते, बल्कि अपनी गरीबी के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहते हैं। कभी अर्थव्यवस्था को कोसते हैं तो कभी सरकार को दोष देते हैं। कभी अपने मालिक या कर्मचारियों को जिम्मेदार मानते हैं तो कभी अपने जीवन साथी पर आरोप लगाते हैं। यहां तक कि वे ईश्वर को भी दोषी ठहरा देते हैं, और तो और अपने माता पिता पर भी उंगली उठाने से नहीं चूकते। हमेशा कोई न कोई बाहरी कारण होता है जिसे वे अपनी नाकामी का जिम्मेदार मानते हैं, बस खुद को छोड़कर। इसके साथ ही वे अपनी गलतियों को स्वीकारने के बजाय हर हाल में खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। जब उनके पास पैसा नहीं होता तो वे खुद को दिलासा देने के लिए यह तर्क देते हैं कि पैसा उतना जरूरी नहीं है। लेकिन जरा सोचो, अगर तुम अपने जीवन साथी, भाई बहन
या दोस्तों से कहो, तुम मेरे लिए खास मायने नहीं रखते, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तो क्या वे तुम्हारे साथ ज्यादा समय तक टिकेंगे? बिल्कुल नहीं। यही नियम पैसे पर भी लागू होता है। अगर तुम इसे महत्वहीन समझोगे तो यह भी तुम्हारे पास ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा। इसलिए अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पहले पैसे को सही सम्मान देना सीखो। तो अब से पैसों को अहमियत देना शुरू करो, उसे अपने जीवन का जरूरी हिस्सा मानो। जब भी पैसा तुम्हारे पास आए उसे हल्के में मत लो, उसे महसूस करो, उसकी कद्र करो। सोचो, अगर कोई इंसान तुम्हें बार बार नजरअंदाज करे, तुम्हारी अहमियत ही न समझे, तो क्या तुम उसके पास रहना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। यही नियम पैसे पर भी लागू होता है। जब भी पैसा तुम्हारे हाथ में आए, मन ही मन कहो, तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो, मैं तुम्हारी कद्र करता हूं। जैसे ही तुम पैसों के प्रति यह सोच विकसित करोगे, तुम्हारी जिंदगी में ऐसे बदलाव आने लगेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम पैसों के गुलाम बन जाओ, लालची हो जाओ या इसे लेकर पागल हो जाओ, बल्कि मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि पैसे को उसकी सही अहमियत दो, उसे हल्के में मत लो, बल्कि यह समझो कि यह तुम्हारी जिंदगी का जरूरी हिस्सा है। सीधी बात यह है, जो भी व्यक्ति कहता है कि पैसा मायने नहीं रखता, असल में उसके पास पैसा होता ही नहीं। क्योंकि अमीर लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पैसा सिर्फ जरिया नहीं बल्कि ताकत भी है। वे कभी यह सोच नहीं रखते कि धन का कोई महत्व नहीं। अगर कोई यह मानता है कि पैसा जरूरी नहीं है तो बस एक नजर डालो, यकीन मानो, वह आर्थिक रूप से कमजोर होगा और तब तक ऐसा ही रहेगा जब तक वह इस नकारात्मक सोच को अपने दिमाग से नहीं निकाल देता। यही वजह है कि अगर अमीर बनना है तो अपनी वित्तीय सफलता की पूरी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। ये किसी और के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। अब आता है दौलत बनाने का दूसरा नियम। अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, जबकि गरीब लोग सिर्फ हारने से बचने के लिए खेलते हैं। अमीरों का लक्ष्य बस ठीक ठाक पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि वे अपार संपत्ति और समृद्धि पर ध्यान देते हैं। अमीर लोग सिर्फ थोड़ा नहीं बल्कि अपार धन संपत्ति कमाने का लक्ष्य रखते हैं। वहीं दूसरी ओर गरीब लोगों की सोच बस इतनी होती है कि किसी तरह गुजारा चलता रहे, और जब लक्ष्य ही सीमित हो तो नतीजा भी सीमित ही मिलता है। बस उतना ही पैसा आएगा जिससे किसी तरह काम चल जाए, उससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं। मध्यम वर्ग के लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनका मकसद दौलतमंद बनना नहीं बल्कि बस एक आरामदायक जिंदगी जीना होता है। आरामदायक जिंदगी और असल में अमीर होने में जमीन आसमान का फर्क है। जो लोग सिर्फ आर्थिक रूप से सहज रहना चाहते हैं, वे अक्सर हर चीज की कीमत देखते हैं, लेकिन मनचाहे तरीके से खर्च नहीं कर पाते। उनकी सोच उन्हें एक सीमित दायरे में बांध कर रखती है। सीधी बात यह है, अगर तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ आरामदायक जिंदगी जीना है तो अमीर बनने की संभावना लगभग ना के बराबर है। लेकिन अगर तुम्हारा लक्ष्य वाकई अमीर बनना है तो इतना तो तय है कि सुख सुविधा अपने आप मिल ही जाएगी। एक पुरानी कहावत है, अगर तुम सितारों पर निशाना साधोगे तो कम से कम चांद तक तो पहुंच ही जाओगे। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर तुम्हारा लक्ष्य करोड़ों कमाने का होगा तो लाखों कमाने की संभावना तो बनी ही रहेगी। लेकिन छोटी सोच वाले लोग क्या करते हैं? वे अपने घर की छत से भी ऊपर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। उनका लक्ष्य इतना छोटा होता है कि अगर वे उसे हासिल कर भी लें तो कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। फिर वे सोचते हैं, मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा? असल में हम वही पाते हैं जिसके लिए हमारा इरादा मजबूत होता है। अगर सोच छोटी होगी तो नतीजे भी छोटे ही होंगे। अगर तुम्हारा सपना अमीर बनना है तो तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ गुजारा चलाने या आरामदायक जिंदगी जीने तक सीमित नहीं होना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ अमीरी हो, सच्ची, अपार, बेजोड़ दौलत। इसलिए हमेशा जीतने के लिए खेलो, सिर्फ हार से बचने के लिए नहीं। अब आता है दौलतमंद बनने का तीसरा नियम। अमीर लोग अमीर बनने के लिए पूरी तरह समर्पित होते हैं, जबकि गरीब सिर्फ अमीर बनने की ख्वाहिश रखते हैं। यहां ध्यान देना, ख्वाहिश और समर्पण में बड़ा फर्क है। ख्वाहिशें बहुत लोगों की होती हैं, लेकिन समर्पण का मतलब है बिना किसी झिझक, बिना किसी शक, पूरी लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना। समर्पण का मतलब है पूरी निष्ठा और जुनून के साथ लक्ष्य के पीछे लग जाना, चाहे दिन हो या रात, गर्मी हो या बरसात। कोई डील नहीं,
कोई कसर नहीं, सिर्फ 100% प्रयास। अगर अमीर बनना है तो हर जरूरी काम करने के लिए तैयार रहना होगा, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, और उसे तब तक करते रहना होगा जब तक मंजिल न मिल जाए। यही योद्धाओं की सोच होती है, ना कोई बहाना, ना कोई अगर मगर या शायद, बस एक ही फोकस, दौलत को हासिल करना। हार मानने का कोई विकल्प नहीं होता। योद्धा की सोच साफ होती है, या तो मैं अमीर बनूंगा या अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करता रहूंगा। अब सवाल यह है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्या तुम हर दिन 16 घंटे मेहनत कर सकते हो? अमीर लोग करते हैं। क्या तुम हर हफ्ते बिना रुके काम कर सकते हो, अपनी मौज मस्ती कम कर सकते हो? अमीर लोग ऐसा ही करते हैं। क्या तुम अपने शौक, मनोरंजन और कुछ समय के लिए परिवार से मिलने जुलने तक का त्याग कर सकते हो? अमीर लोग यही करते हैं। क्या तुम बिना किसी गारंटी के अपनी पूरी ऊर्जा, समय और शुरुआती पूंजी किसी जोखिम भरे काम में लगाने के लिए तैयार हो? अमीर लोग होते हैं, वे जानते हैं कि जोखिम कुछ नहीं मिलता, इसलिए वे कुछ समय तक हर कठिनाई सहने को तैयार रहते हैं। यही फर्क है। अमीर लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर जरूरी कदम उठाते हैं। अब आता है चौथा नियम। अमीर लोग अवसरों पर ध्यान देते हैं, जबकि गरीब लोग सिर्फ रुकावटों को देखते हैं। अमीर लोग उन चीजों पर फोकस करते हैं जिन्हें वे हासिल करना चाहते हैं, जबकि गरीब लोग उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिनसे वे बचना चाहते हैं। ब्रह्मांड का सीधा नियम है, जिस पर ध्यान दोगे वही बढ़ेगा। अमीर लोग हर वक्त अवसरों की तलाश में रहते हैं, इसलिए उन्हें मौके भी मिलते रहते हैं। दूसरी तरफ गरीब लोग सिर्फ मुश्किलों और रुकावटों पर ध्यान देते हैं, इसलिए उनकी जिंदगी में वही बढ़ती रहती है। जो चीजें तुम्हारे दिमाग में रहेंगी वही तुम्हारी जिंदगी में आएंगी। अगर तुम्हारा ध्यान अवसरों पर होगा तो मौके मिलेंगे। अगर तुम सिर्फ बाधाओं पर फोकस करोगे तो जिंदगी में बस रुकावटें ही दिखेंगी। अब आता है पांचवा नियम। अमीर लोग दूसरों की सफलता से प्रेरित होते हैं, जबकि गरीब लोग अमीरों से जलते हैं। गरीब लोग बुरे नहीं होते, लेकिन अक्सर वे अमीरों से जलन रखते हैं, और यही सोच उन्हें कभी अमीर नहीं बनने देती। जो चीज तुम्हें चाहिए उसे बुरा कहकर खुद से दूर मत करो। अगर कोई शानदार मकान देखो तो उसके मालिक और उस घर को शुभकामनाएं दो। अगर किसी का खुशहाल परिवार देखो तो उनकी खुशियों को दिल से सराहो। जो तुम सराहोगे वही एक दिन तुम्हारी जिंदगी में आएगा। अगर तुम किसी का स्वस्थ और आकर्षक शरीर देखो तो उसे सराहो और शुभकामनाएं दो। सबक सीधा है, अगर तुम किसी भी चीज से जलन या नफरत रखोगे तो वह चीज तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। अब आता है छठा नियम। अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं, जबकि गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ। सफल लोग दूसरों की कामयाबी को जलन की नजर से नहीं बल्कि प्रेरणा के रूप में देखते हैं। वे खुद से कहते हैं, अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। सीधी बात है, अगर बाजों की तरह उड़ना है तो बतखों के साथ तैरना छोड़ो। जितना जरूरी है सकारात्मक और विजेता मानसिकता वाले लोगों के साथ रहना, उतना ही जरूरी है नकारात्मक सोच वालों से दूरी बनाना। अमीर लोग सफल और ऊर्जावान लोगों के साथ रहते हैं, जबकि गरीब लोग हार मानने वालों के बीच फंसे रहते हैं। अमीरों से डरने या शर्माने की बजाय उनके साथ अपनी पहचान बढ़ाओ। यह सोचो, अगर वे यह कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। अब सातवां नियम। अमीर लोग खुद को और अपनी ताकत को दुनिया के सामने लाने से नहीं डरते, जबकि गरीब लोग इसे लेकर हमेशा संकोच करते हैं। कल्पना करो कि तुम्हारे पास किसी गंभीर बीमारी का इलाज है और तुम्हारे पास कोई ऐसा रोगी आता है जो उस दर्द से तड़प रहा हो। तुम क्या करोगे? क्या तुम उसे मदद देने से पीछे हटोगे, या तुम उसे ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास करोगे? क्या तुम उस इलाज को उस व्यक्ति से छुपा कर रखोगे, जबकि तुम्हारे पास उसकी मदद करने का समाधान है? क्या तुम इंतजार करोगे कि वह खुद ही समझे कि तुम उसके लिए मदद का उपाय लेकर आए हो? सोचो, उस व्यक्ति के बारे में जो किसी को मदद देने का प्रस्ताव नहीं करता, सिर्फ इसलिए कि वह इतना संकोची या घमंडी है कि अपनी मदद को प्रचारित नहीं करना चाहता। अगर तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो लोगों की असल में मदद कर सकता है, तो तुम्हें इसे सबके सामने लाना चाहिए। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम जितने अधिक लोगों को अपनी मदद के बारे में बताओ, उतना ही अधिक तुम न सिर्फ लोगों की सहायता करोगे बल्कि खुद भी समृद्ध बनोगे।
दौलतमंद बनने का 8वां नियम यह है, अमीर लोग अपनी समस्याओं से कहीं बड़े होते हैं, जबकि गरीब लोग अपनी समस्याओं से छोटे। अमीर लोग कभी भी अपनी समस्याओं के सामने झुकते नहीं हैं। वे समस्याओं का सामना चट्टान की तरह करते हैं। वे कभी भी समस्या देखकर भागते नहीं। अमीर लोग तब तक डटे रहते हैं जब तक समस्या पूरी तरह खत्म न हो जाए। वे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, कोई भी कीमत चुकाने को राजी रहते हैं। गरीब लोग इसके उलट होते हैं। वे समस्या को हल करने के बजाय उससे बचने के हर संभव तरीके खोजते हैं। उन्हें मुश्किलें दिखाई देती हैं तो वे रास्ता बदल लेते हैं, पीछे हट जाते हैं। लेकिन विडंबना देखो, समस्याओं से भागने की उनकी यही आदत उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। गरीबी और दुख उनकी नियति बन जाती है। वे संघर्ष से बचते हैं और इसी वजह से उनके हालात कभी नहीं बदलते। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो अपनी क्षमता बढ़ानी होगी। जितनी बड़ी समस्याओं का सामना कर सकोगे, उतना बड़ा कारोबार संभाल पाओगे। जितनी बड़ी जिम्मेदारियां उठाओगे, उतने ज्यादा लोगों को नेतृत्व दे पाओगे। जितने ज्यादा ग्राहकों की सेवा करोगे, उतनी ही अधिक संपत्ति अर्जित कर सकोगे। साफ बात यह है, अगर तुम बाधाओं से जूझना सीख लेते हो तो अमीरी तुम्हारी तरफ दौड़ी चली आएगी। तुम्हें सफलता पाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दौलतमंद बनने का 9वां नियम अमीर लोग जानते हैं कि प्राप्त करना भी एक कला है। वे खुले दिल से अवसरों, पैसे और सफलता को स्वीकार करते हैं। दूसरी तरफ गरीब लोग अक्सर संकोच करते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा पाने की चाह गलत है। वे खुद को योग्य नहीं मानते या फिर वे सोचते हैं कि पैसा बुरा है। यही सोच उन्हें सीमित कर देती है। अगर तुम सच में समृद्ध बनना चाहते हो तो अपने भीतर पाने की क्षमता विकसित करो। अवसर आए तो उसे झिझक कर मत छोड़ो, उसे पूरे आत्मविश्वास से स्वीकार करो। यही वजह है कि दौलत उन्हीं के पास जाती है जो उसे संभालना जानते हैं। अमीर लोग ज्यादा काबिल इसलिए नहीं होते कि वे कोई जादू जानते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे पैसा पाने, बचाने और बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं। दूसरी ओर गरीब लोग अक्सर पैसों के मामले में लापरवाह होते हैं। वे खर्च पहले करते हैं और सोचते बाद में हैं। यही आदत उन्हें कंगाल बनाए रखती है। अगर सच में अमीर बनना चाहते हो तो पैसों का सही प्रबंधन सीखो। जो लोग कहते हैं मेरे पास पैसे का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, वे खुद को धोखा दे रहे हैं। वे सोचते हैं कि जब उनके पास बहुत सारा पैसा होगा तभी वे उसे संभालना शुरू करेंगे। लेकिन हकीकत उल्टी है। जो पैसा बचाना और सही तरीके से प्रबंधित करना सीखता है, वही अमीर बनता है। यह कहना कि जब मेरे पास बहुत पैसा होगा तब मैं उसका प्रबंधन करूंगा, वैसे ही है जैसे कोई मोटा व्यक्ति कहे मैं व्यायाम और डाइटिंग तब शुरू करूंगा जब मेरा वजन 10 किलो कम हो जाएगा। पहले अपने पास जो भी पैसा है उसे संभालना सीखो। जब तुम इसे अच्छे से प्रबंधित कर लोगे तो खुद ब खुद ज्यादा पैसा आने लगेगा। ब्रह्मांड का सीधा नियम है, अगर तुम यह साबित नहीं कर सकते कि जो तुम्हारे पास है उसे संभाल सकते हो तो तुम्हें और नहीं मिलेगा। छोटी रकम को ठीक से संभालने की आदत डालो। जब तुम इसे सही तरीके से मैनेज करना सीखोगे तभी बड़ी रकम भी तुम्हारे पास टिकेगी। असल में पैसा कितना है यह मायने नहीं रखता, मायने रखती है उसे संभालने की तुम्हारी काबिलियत। जब तुम यह साबित कर दोगे कि तुम अपने पैसे का सही प्रबंधन कर सकते हो, तब धन से जुड़े चमत्कार तुम्हारी जिंदगी में खुद ब खुद होने लगेंगे। दौलतमंद बनने का 11वां नियम, अमीर लोग पैसे को अपने लिए मेहनत करवाते हैं, जबकि गरीब लोग पैसे के लिए मेहनत करते रहते हैं। अमीर यह समझते हैं कि मेहनत सिर्फ शुरुआत में करनी होती है। असली खेल तब शुरू होता है जब पैसा खुद उनके लिए काम करने लगे। अमीर लोग इस सच को समझते हैं, जितना ज्यादा तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा, उतना ही कम तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। पहले पैसा कमाने के लिए मेहनत करो, फिर उसे इस तरह लगाओ कि वह तुम्हारे लिए मेहनत करे। गरीब लोग हर रुपए को महज खर्च करने लायक समझते हैं, जबकि अमीर लोग उसे एक बीज की तरह देखते हैं। वे जानते हैं कि सही जगह निवेश किया गया पैसा सैकड़ों में बदल सकता है और फिर उन सैकड़ों को दोबारा लगाकर हजारों में बदला जा सकता है। समृद्धि का 12वां नियम,
अमीर लोग हमेशा सीखते और आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि गरीब लोग यह मान लेते हैं कि उन्हें सब कुछ पहले से ही पता है। क्या तुम जानते हो कि हिंदी के 4 सबसे खतरनाक शब्द कौन से हैं? मुझे सब पता है। अगर किसी को वाकई सब कुछ पता होता तो वह अमीर क्यों नहीं होता? इसका सीधा मतलब है कि सीखने के लिए अब भी बहुत कुछ बाकी है। जो लोग यह दावा करते हैं कि उन्हें सब कुछ आता है, वे खुद ही अपने विकास की राह रोक लेते हैं। समृद्धि का 13वां नियम। अमीर लोग अपने ज्ञान को सीमित नहीं करते, वे हमेशा सीखते रहते हैं। जो सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पहले से ही आता है, वे कभी आगे नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि नया सीखने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ते। अमीर लोग हमेशा जिज्ञासु होते हैं, वे हर दिन कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं। जिस दिन कोई खुद को सर्वज्ञानी मानने के बजाय जिज्ञासु बना लेता है, उसी दिन से उसका जीवन बदलने लगता है। अमीर लोग मेहनत के बजाय परिणाम के आधार पर भुगतान का चुनाव करते हैं, जबकि गरीब लोग समय के बदले भुगतान चाहते हैं। गरीब लोग अपनी कमाई को सीधे अपने समय से जोड़ देते हैं। वे सोचते हैं, जितने घंटे काम करूंगा उतने पैसे मिलेंगे। लेकिन यही सबसे बड़ी रुकावट है। समय तो सीमित है, तो कमाई भी सीमित ही रहेगी। यही वजह है कि वे कभी असली धन संपत्ति नहीं बना पाते। अमीर लोग इस जाल को समझते हैं। वे अपना समय बेचने के बजाय ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए काम करे। वे ऐसी आमदनी के रास्ते तलाशते हैं जो सीमाओं से परे हो, जो बिना समय की बाधा के बढ़ती जाए। बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात खत्म की। वह व्यक्ति अब समझ चुका था कि अमीरी और गरीबी के बीच सबसे बड़ी खाई सोच और मानसिकता की होती है। असल फर्क यही तय करता है कि कोई आगे बढ़ेगा या वहीं रुका रहेगा। उसने खुद से वादा किया, अब से उसकी सोच भी वही होगी जो अमीरों की होती है। वह अपने नजरिए को बदलेगा, अपनी आदतों को बदलेगा और सफलता की ओर कदम बढ़ाएगा। उसने भिक्षु का आभार जताया और आत्मविश्वास के साथ वहां से निकल पड़ा, एक नई सोच, नए नजरिए और नए सफर की ओर। अगर यह बात तुम्हारे दिल को छू गई तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ो। अपनी सोच बदलो, अपनी आदतें बदलो और अपनी जिंदगी बदलो। अगर तुम सच में अमीरों की तरह सोचना और जीना चाहते हो तो अभी से एक कदम उठाओ। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ कि तुम क्या नया अपनाने वाले हो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी ही दमदार सीखें मिलती रहें। याद रखो, सोच बदलोगे तो किस्मत खुद बदल जाएगी। ब्लास्ट ऑफ।